हेलो दोस्तों, नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का धर्म है या विश्व का ही आप ले लीजिए, जो प्रकृति है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। उससे अगर आप सीखोगे तो आपको दुनिया में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप जानते हैं कि मैं समय-समय पे कुछ मुद्दों को उठाता रहता हूँ, कहानियों के माध्यम से, प्रकृति में जुड़ी हुई चीज़ों के माध्यम से। आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, धर्म की बातें क्या होनी चाहिए या समझ लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इत्यादि बातें मैं आप लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आज आपसे जो है बात करूँगा कि दुनिया में देख लीजिए कि पूरी दुनिया में जो प्रकृति है और उस प्रकृति में आप देखोगे कि 2 तरह के फल पाए जाते हैं, 2 तरह के पेड़-पौधे होते हैं। एक पेड़-पौधा ऐसा होता है जो अपना फल स्वयं दूसरों को दे देता है। अगर आप देखोगे पूरे संसार में तो ऐसे फल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे पेड़-पौधे आपको देखने को मिलेंगे कि वो दूसरे को अपना जो है फल दे देते हैं। जैसे आप देखोगे आम है, अमरूद है, केला है, संतरा है, सेब है और वहीं पे कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनको जो अपना फल स्वयं नहीं देते हैं बल्कि क्या है, उनको खोद के जो है कि लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया इत्यादि, शकरकंद हो गया। ये लोग छिपा के रखते हैं ये पेड़-पौधे अपने आप, अपने फलों को। तो आप जानते हो कि जो पेड़ खुद अपने फलों को दे देते हैं, लोग उनको खाद पानी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे ताकि ये भविष्य में भी फल देता रहे। और जानते हो कई पीढ़ियां उनके फलों का स्वाद चखती हैं। वहीं पे जो पेड़ अपने फलों को छुपा के रखते हैं, लोग उनको जड़ों के सहित खोद लेते हैं, यानी उनका समूल नाश हो जाता है। अब देखो प्रकृति की ये चीजें हैं, इंसानों पे लागू होती हैं। कैसे? आप जानते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया में अपने धन को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को, अपने शक्ति को समाज के हित के लिए समाज में लगा देता है। अपने धन, विद्या, शक्ति इत्यादि चीज़ों को वो क्या करता है, समाज के हित के लिए समाज में लगा देता है। तो लोग क्या करते हैं? उसका मान-सम्मान करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उसको आप देखोगे कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूरे समाज के लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। वहीं पर आप देखोगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको अपनी विद्या का घमंड होता है, अपने धन का घमंड होता है, अपनी शक्ति का घमंड होता है, अपनी और चीज़ों का घमंड होता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ है मैं ही हूँ, सब मेरे आगे नतमस्तक हों। ऐसे व्यक्तियों का होता क्या है? वक्त के साथ इनका समूल ही नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। समाज में कोई इनको देखना पसंद नहीं करता है, या ये कह लीजिए कि कोई नाम लेने वाला तक नहीं रहता है इनके। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो देखो प्रकृति में कुछ चीजें पाई जा रही हैं और उसके आधार पे अगर आप सोचते हो, समझते हो तो भी आपको जो है कि बहुत सी चीजें सीखने को, समझने को मिल जाएगी। जिस राम राज की हम बात करते हैं, उस राम राज की अगर आप देखोगे तो उसकी नींव भरत ने तैयार की थी। और वाल्मीकि रामायण में आपको यह स्पष्ट पता चलता है कि भरत के राज्य में कोई व्यक्ति मरा नहीं, 14 साल में कोई व्यक्ति मरा नहीं और ना ही कोई व्यक्ति जन्मा। कैसे संभव हुआ?
ये उनके संयम का नतीजा था, ये उनके प्रकृति प्रेम का नतीजा था, और उनका खजाना भी जो है 10 गुना बढ़ गया। इस पे हम कभी चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या था। रामायण की बातें होंगी जब वाल्मीकि रामायण को देखेंगे, तुलसीदास के रामचरितमानस को देखेंगे, या वेद व्यास के महाभारत को देखेंगे, 18 पुराणों को देखेंगे, स्मृति ग्रंथों को देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे कैसे ये सारी चीजें थी, कैसे हमारा सनातन धर्म इतना अव्वल दर्जे का है। तो प्रकृति हमें बहुत सी चीजें सिखाती है, अगर हम उससे सीखते हैं तो हम मान सम्मान तो पाएंगे ही, साथ ही साथ हमारा जीवन भी सुखमय होगा। यही है सनातन धर्म की विशेषता। और सनातन धर्म को समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपका घर एक आश्रम है। वहां पे आप देखोगे कि सनातन धर्म की चीजों को आपके कण कण में बैठा दिया गया है, बस हमें उसको देखने का नजरिया आना चाहिए। एक एक घास का मूल्य बता दिया गया है सनातन धर्म में। आपके घर में दूब का उपयोग होता है शुभ कार्यों में, उसका अपना महत्व है। हल्दी का आपके घर में उपयोग होता है, उसका अपना महत्व है। काली मिर्च, लौंग इत्यादि का उपयोग होता है, इसका अपना महत्व है। घर में पहले कच्चे फर्श हुआ करते थे तो उस पर गोबर का लेप हुआ करता था, उसका अपना महत्व है। तुलसी का आप प्रयोग करते हो, घर में तुलसी का पौधा लगाते हो आंगन में, उसका अपना महत्व है। पारिजात का पौधा लगाते हो, उसका अपना महत्व है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हर चीजों के विषय में सनातन धर्म में चर्चा की गई है। बस हमें उस चीज को उस नजरिए से देखना होगा। कहा जाता है कि नंगे पांव अगर ओस की बूंदों पर आप चलो तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, यानी आपके पांव का संबंध आपकी आंखों तक है। यानी उस नर्वस सिस्टम को तभी समझ गए थे हमारे सनातन धर्म वाले, बस उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको करना है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि आधुनिक समय में पाश्चात्य सभ्यता की चीजों को अपना रहे हैं और एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं आगे बढ़ने का। मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, पिज्जा बर्गर की संस्कृति ले आ रहे हैं, नंगपना ले आ रहे हैं अपनी संस्कृति में। ये सब चीजें हम बहुत पहले ही करके छोड़ चुके हैं, क्योंकि मानव जीवन का एक उद्देश्य होता है सुख और शांति की प्राप्ति, और ये चीजें हमें सनातन धर्म बताता है। और सनातन धर्म आप जानते हैं कि यहाँ पे तमाम जो है राजा हुए, अच्छे अच्छे राजा हुए, लेकिन हर जगह आपको राम राज की ही बात क्यों कही जाती है? क्योंकि वहाँ संयम है, वहाँ प्रेम है, वहाँ द्वेष नहीं है। कोई कृष्ण राज की बात नहीं करता है, कोई भरत राज की बात नहीं करता है, जबकि भरत में भी संयम है, प्यार है, सब चीज है। तो जिस धरातल को भरत ने बनाया, क्योंकि उन्होंने राज नहीं किया ना, राम ने राज्य किया, इसलिए राम राज्य की बात होती है। राजा बलि जिसकी पहरेदारी आज भी भगवान करते हैं 4 महीने, उसके राज्य की भी बात नहीं की जाती है, बात की जाती है राम राज्य की। ये है सनातन संस्कृति, क्योंकि संयम चाहिए, प्यार चाहिए समाज में, समाज में इज्जत चाहिए, समाज में एक दूसरे का ख्याल रखने वाला चाहिए। समाज का उद्देश्य ही है व्यक्ति विशेष की खुशी, ऐसा है रामराज। तो ये प्रकृति से अगर हम चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें सीख लेंगे, और जितना हम देंगे उससे ज्यादा चीजें हमारे पास लौट कर आएगी। तो आप अपनी विद्या पर, अपने धन पर, अपनी शक्ति पर घमंड मत करिए। जो आपके पास है समाज के हित के लिए लगा दीजिए, तभी आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। समाज में हर कोई आपके लिए खड़ा रहेगा। कुछ लोग आपकी आलोचनाएं भी करेंगे, कोई बात नहीं है। जब आप सच्चे मन से लगते हैं तो आलोचनाओं का कोई स्थान नहीं रह जाता। ये है सनातन संस्कृति। तो दोस्तों,
एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चीज़ों के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, फिर से उपस्थित होंगे सनातन धर्म चैनल में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।